चलिए दोस्तों, अब आ जाते हैं हम लेक्चर नंबर 8 पर। 7वें लेक्चर में हमने देखा था 10वें सवाल तक। ठीक है दोस्तों, अब 11वें सवाल पर आ गए हम। ज्यामिति निर्देशांक, कौन सी प्रश्नावली है? ज्यामिति निर्देशांक 1.1 प्रश्नावली का 11वां सवाल है। देखिए, बीएससी एग्रीकल्चर मैथ क्लास फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है दोस्तों, लेक्चर नंबर 8 है। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु -2,5, -3, तथा 7,10 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये सिद्ध करना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें सिद्ध तो करेंगे, पहले हम समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगती है उसको सीखते हैं। देखिए दोस्तों, ठीक है, समकोण त्रिभुज को सीखते हैं पहले। समकोण समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या होता है? देखिए दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा समकोण त्रिभुज। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहते हैं दोस्तों? त्रिभुज कहते हैं ना। पर समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री का हो। एक कोण 90 डिग्री का हो और बाकी के दो कोण कितने हो? 45 डिग्री के हों। ठीक है दोस्तों, इसे कहते हैं हम समकोण त्रिभुज। देखिए, समकोण त्रिभुज के थीटा के सामने की भुजा जो 90 डिग्री का कोण होता है, इसके सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। इसे क्या कहते हैं? कर्ण। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, कर्ण। जैसे कि ये त्रिभुज है ABC, मान लिया ये क्या है? कर्ण है। और जो ये आधार होता है, मतलब नीचे ये टिका हुआ है, इसे क्या बोलते हैं? आधार। और ये लंब है, खड़ा है, इसे क्या कहते हैं? लंब। ठीक है दोस्तों, और ये बात ध्यान रखना, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? देखिए, समकोण त्रिभुज का चिन्ह है ये दोस्तों। त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। देखिए, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगती है? देखिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगती है? देखिए दोस्तों, इसको ध्यान से देखेंगे हम। पाइथागोरस प्रमेय को कैसे लगती है? पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? देखिए दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसे कहते हैं क्या है? पाइथागोरस प्रमेय लगती है। अब दोस्तों, ये सिद्ध करना है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में क्या शर्त होगी कि इस कर्ण का स्क्वायर आ रहा है, मान के चलो इस कर्ण का स्क्वायर आ रहा है 100, है ना। तो इन दो भुजाओं का योग कितना आएगा? 100 ही आना चाहिए। इन दो भुजाओं का योग भी कितना आना चाहिए? 100 ही आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ देखेंगे हम। अगर ये चीज़ आ गई 100, कर्ण का स्क्वायर है, ये कर्ण का स्क्वायर है, बराबर इन दो भुजाओं की लंबाई कितनी आ गई? 100। जैसे इसकी होती 50 होती, जैसे इसकी होती 40 और इसकी होती 60। तो इन दो भुजाओं का योग करेंगे, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इन दो भुजाओं का योग करेंगे, ये भी 100 आना चाहिए था। और इस कर्ण का स्क्वायर क्या है? 100 है, तो ये भी 100 आना चाहिए। अर्थात ये दोनों बराबर आ गए। अर्थात दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग के बराबर आ गया। तो क्या कहते हैं, क्या लिखते हैं हम? क्योंकि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग के बराबर है, अतः दिया गया त्रिभुज समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, ऐसे लिख देंगे, ऐसे सिद्ध करते हैं इसको। देखिए दोस्तों, अब सीधा लिखना चाहे, इसको नहीं लिखना चाहे तो सीधा भी लिख सकता था मैं ऐसे। देखिए दोस्तों, क्या है? सबसे बड़ी भुजा क्या है? BC है। BC का स्क्वायर बराबर क्या है? लंब क्या है? AC है। AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। सीधा लिख देते हैं। सबसे पहले हम किसको लिखते हैं? सबसे बड़ी भुजा होती है, वही कर्ण होती है। ठीक है दोस्तों, तो BC को लिख देते हैं हम पहले। ऐसे इसमें समकोण त्रिभुज में ऐसे लगती है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है दोस्तों, इसको सीख गए होंगे। थीटा के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण, जो समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी बड़ी भुजा होती है। ठीक है दोस्तों, और ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। ठीक है दोस्तों, BC कर्ण और AC लंब और AB आधार। ठीक है दोस्तों, आप सीख गए समकोण त्रिभुज कैसा होता है। समकोण 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं।
और जैसे समकोण त्रिभुज की पहचान क्या होती है, एक कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है एक कोण, बाकी दो कोण 45 डिग्री के होते हैं, और तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, सीख गए होंगे। अब चलिए इस सवाल को करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए सिद्ध कीजिए कि बिंदु -2,5, 3, -4 तथा 7,10 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। बताना है क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के ये के शीर्ष हैं। तो देखिए दोस्तों, हल करते हैं। हमें क्या पता है या नहीं है, पहले देखते हैं, आराम से देखेंगे। ये सवाल बहुत आता है बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट सेमेस्टर में, जो क्वेश्चन पेपर आता है ना, पेपर आता है उसमें ज़्यादातर आता है समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, इसी को ज़्यादा पूछता है। ठीक है दोस्तों, मैंने दिया था इसी को ज़्यादा पूछ रहा था। ठीक है दोस्तों, ये 2-3 पोत मैंने ही देख लिया अपनी आंखों से पेपर में आता हुआ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए करते हैं इसको, है ना। तो देखिए पहले लिखेंगे, राइटिंग में लिखते हैं बढ़िया, माना, आराम से करेंगे, माना बिंदु ए, इनको नाम दे देंगे, बिंदु मान लेंगे ए 5, -2,5, और बी बिंदु मान लेंगे इसको 3, -4, 3, -4, पेन नहीं चल रहा है। और सी बिंदु क्या हो जाएगा 7, 10, क्या है एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये त्रिभुज बना लेते हैं रैंडमली, वैसे ही रफली डायग्राम बना लेते हैं ये, फिर पता पड़ जाएगा आपको कि जो उत्तर आएंगे ना, इनकी तीनों भुजाओं की लंबाई आएगी, कैसा त्रिभुज बनेगा। देखिए दोस्तों, ये रफली डायग्राम बना लेता हूँ मैं। देखिए ये इसको मान लेता हूँ, ये की निर्देश संख्या है -2,5 है, बी की निर्देश संख्या है 3, -4। ठीक है दोस्तों, सी की निर्देश संख्या है 7, 10 है। ठीक है दोस्तों, ये त्रिभुज बना लिया। अब तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करेंगे, ए बी की और बी सी की और सी ए की। ठीक है दोस्तों, तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए पहले करेंगे हम ए बी की लंबाई ज्ञात, ए बी की, ए बी में क्या लगा देंगे हम, दूरी सूत्र लगा देंगे। क्या लगाएंगे, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है, कारण लिख दीजिए। दूरी सूत्र होता है D बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट। ठीक है, कारण लिख दिया ये। अब दोस्तों दूरी सूत्र x1 y1 मानेंगे, इसको x2 y2 मानेंगे, सीधा ही कर दिया करो ना। मैंने आपको दूरी सूत्र लगाना, आप तो सीधा सीख गए होंगे यार। चलिए दोस्तों, क्या करेंगे हम, सीधा सूत्र कैसे लगाते हैं, x निर्देशांक के अंतरों का वर्ग प्लस y निर्देशांक के अंतरों का वर्ग और ऊपर अंडर रूट होता ही है। तो देखिए दोस्तों, x के मानों का वर्ग कर देंगे हम। देखिए दोस्तों, इसको लिख लो पहले, x के मान को, इसको नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं ताकि ये माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा। तो पहले x का मान 3 लिख लिया हमने, इस निर्देशांक में से 3 लिख लिया। अब इसको लिखेंगे, माइनस का चिन्ह बीच में, ये सूत्र में ये लिख दिया। उल्टा सीधा कैसे भी मान दो इनको, x, इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, x1 - x2, इसको लिख सकते हैं y2 - y1, ऐसा ही रहने दीजिए, या फिर ऐसे लिख दीजिए y1 - y2। ठीक है दोस्तों, 2-3 तरीका से लिखा जा सकता है, 4-5 तरीके से सूत्र। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, x के निर्देशांक के अंतरों को वर्ग करेंगे तो 3 लिख लिया, ये माइनस चिन्ह, माइनस का चिन्ह रहता ही है, और ये -2 है, तो माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो स्क्वायर। ऐसे y निर्देशांक के अंतरों को वर्ग कर देंगे। इसको लिखते हैं पहले, इसको नहीं लिखते हैं पहले, इसको लिख लेते हैं y के मान को, ताकि प्लस हो जाए, माइनस चिन्ह बीच में ही है, तो माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा प्लस और स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, 3 और 5 कितने हो जाएंगे, 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, ये कितने हो जाएंगे, 5 + 4 कितने हो जाएंगे, 9 का स्क्वायर, है ना। तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 प्लस 9 का स्क्वायर क्या होगा 81। ठीक है दोस्तों, 81 हो जाएगा, बराबर 25 + 81 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 106। कितना आ गया, 106 आ गया। ए बी की लंबाई कितनी आई, 106 आई। अब लगा देंगे बी सी की लंबाई, इसमें भी दूरी सूत्र लगा देंगे, बी सी की लंबाई, इसमें भी दूरी सूत्र लगा देंगे, x के अंतरों को वर्ग प्लस y निर्देशांक के अंतरों को वर्ग कर देंगे। तो x के मानों को लिख लेंगे, पहले 7 लिख लिया, बीच में माइनस चिन्ह होता है, माइनस चिन्ह, और 3 लिख लिया, x के अंतर लिख लिया प्लस, अब y के मानों को लिख लेंगे,
इस 10 को लिख लेते हैं ताकि ये प्लस का हो जाए। 10 माइनस चिन्ह सूत्र में ही ये लिख दिया। अब ये -4 है तो माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर। ऐसे लगता है डायरेक्ट, दूर सूत्र लगा दिया करो। अब देखिए ये क्या होगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 - 3 करेंगे 4 का स्क्वायर, प्लस 10 + 14 करेंगे तो क्या होगा, 14 का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या होगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, प्लस 14 का स्क्वायर कितना होगा, 196, बराबर BC की लंबाई कितनी आ जाएगी, देखिए दोस्तों 2 से 12 आ जाएगी BC की लंबाई। आ गई है या नहीं आ गई, BC की लंबाई आई है 2 से 12। अब CA की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। CA या ये CA की बात है, कैसे कर लो, तो CA की लंबाई ज्ञात करते हैं। इसमें भी क्या लगा देंगे, दूर सूत्र। तुम लगा लिया करो या ऐसे नहीं लग रहा है मेरा है तो x1 y1 मान लिया करो, इसको x2 y2 मान लिया करो, फिर दूर सूत्र लगा दिया करो। मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, ये 7 + 2 का स्क्वायर प्लस 10 - 5 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 9 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो क्या आ जाएगा, 81 + 25। अब देखिए दोस्तों CA की लंबाई कितनी आ गई, इसकी भी लंबाई कितनी आ गई, 106। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज ये होता है दो भुजाओं की लंबाई बराबर आ गई, तो दो भुजाओं की लंबाई तो बराबर आ गई है, पर ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज भी है या नहीं है, इसको सिद्ध करेंगे। तो इसमें लगाएंगे हम कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों त्रिभुज कैसा बन रहा है, इसको तो आप पता पा ही सकते हैं। देखिए मैंने क्या बताया, समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो देखिए दोस्तों समकोण त्रिभुज बनाते हैं। अब हम समकोण त्रिभुज कैसा बन रहा है, ये देखिए समकोण त्रिभुज ये क्या होती है, ये होती है कर्ण। ये क्या होता है, ये होता है लंब। ये क्या होता है, आधार। अब देखिए दोस्तों सबसे ज्यादा लंबाई किसकी आई है, कौन सी भुजा की आई है, 112 की आई है। तो इस भुजा को लिख देंगे यहाँ B और C, ठीक है दोस्तों, लिख दें। और यहाँ पर लिख देंगे ये रहा, अब ये रहा तो ये लिख दिया, ठीक है दोस्तों। तो कर्ण की लंबाई कितनी आई है, सबसे बड़ी भुजा होती है ये, तो इसकी लंबाई कितनी आई है, 2 से 12, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब देख लीजिए CA की लंबाई, CA की लंबाई कितनी आई है, 106, और लंब की AB की लंबाई कितनी आई है, 106। ऐसा त्रिभुज बनेगा, ठीक है दोस्तों। बन गया नहीं समकोण त्रिभुज, क्योंकि 90 डिग्री का यहाँ कोण बन रहा है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि सबसे बड़ी भुजा 212 तो इसका सामने का कोण कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। यही तो बताया था कि 90 डिग्री कोण की भुजा क्या होती है, कर्ण। तो ऐसे समकोण त्रिभुज बनेगा। अब इसमें समकोण त्रिभुज में क्या लगा लेंगे, सूत्र लगा के देख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय से, देखिए दोस्तों पहले लिखेंगे, क्योंकि दो भुजाओं का योग बराबर है, अतः एक समद्विबाहु त्रिभुज तो है ये, ठीक है। इसको लिख दीजिए, बाद में लिखेंगे। देखिए दोस्तों पहले हम पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो होती है पाइथागोरस प्रमेय, है ना दोस्तों। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। तो कर्ण क्या है, देखिए दोस्तों कर्ण क्या है, यहाँ पर BC 212 इसकी लंबाई है, तो इसको लिख देंगे हम। अब इसको छोड़ दीजिए, BC लिख दीजिए डायरेक्ट, ठीक है। BC का स्क्वायर, इसको नहीं लिखते तो इसको भी लिख सकते थे डायरेक्ट यहाँ पर, है ना। तो अब BC का स्क्वायर लिख दिया, बराबर चिन्ह। लंब क्या है, लंब क्या है दोस्तों, लंब है हमारा AB लंब है 106। देखिए इस चित्र में देखिए है ना, ऐसा चित्र बनेगा, AB लंब है 106, है ना। तो AB लिख दीजिए यहाँ डायरेक्ट, इसको नहीं लिखते तो AB का स्क्वायर प्लस आधार क्या है हमारा, CA आधार है, CA आधार है। अगर इस लेन को नहीं लिखते तो इस लेन को लिख देते डायरेक्ट। अब देखिए दोस्तों अब पता पड़ जाएगा, या तो आप यहीं पर लिख के नो लिख दीजिए, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग के बराबर है, और समझ के लिखने हैं तो देखिए दोस्तों कर देते हैं। अब करते हैं हम
BC का स्क्वायर कितना होगा, BC का स्क्वायर क्या है, मान क्या है 2 से 12 है। देखिए दोस्तों 2 से 12 स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिए बराबर AB का मान कितना है 106 है, सॉरी AB का मान कितना है 106 और CA का मान भी कितना है 106 है, तो प्लस CA का मान भी कितना है 106 है। इसका स्क्वायर हो रहा है तो इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। तो अब इन्हें देख लीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे अंडर रूट को छोड़ेंगे तो इसके क्या आ जाएगी 2 से 12 आ जाएगा ये बराबर, इसको छोड़ेंगे तो क्या इतना आ जाएगा, इसको खोलेंगे इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या है वर्गमूल हट जाएगा। दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे मतलब वर्ग करते हैं तो वर्गमूल ही तो हट जाता है, पहले मैंने आपको सिखा चुका हूँ। तो प्लस 106 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे अर्थात रूट 100, यार समझ नहीं आ रहा है, रूट 106 है, इसका स्क्वायर कर दिया हमने पूरे का तो रूट हट जाएगा, ये सिर्फ 106 बचेगा, 106 बचेगा। अब देखिए दोस्तों 2 से 12 बराबर 2 से 12 आ गया ना बराबर। यही तो मैंने बोला था कि ये दोनों बराबर कर्ण का जो वर्ग है वो इन दो भुजाओं के योग के बराबर आ जाए, तो इन दो भुजाओं के योग के बराबर आ गया ना, तो अर्थ दिए गए बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। क्योंकि और लिखना चाहे तो और लिख दीजिए, क्योंकि दो भुजाओं, अब लिख देंगे दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग के बराबर है। आ गया ना वर्ग के बराबर, दो भुजाओं का योग, इन दो भुजाएं, ये दो भुजाओं को जोड़ें तो तीसरी भुजा ये रही 2 से 12, इनके योग के बराबर है। और दो भुजाओं की लंबाई भी समान है। देखिए दोस्तों, दो भुजाओं समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, दो भुजाओं की लंबाई समान हो। ठीक है दोस्तों, तो तीन भुजाओं में से दो भुजाओं की लंबाई समान है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज भी है। तो अतः अब लिखेंगे अतः ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, इसको यहाँ नीचे लिख देना, यहाँ नीचे लिख देना, मेरे पास जगह नहीं रही है। एक और चीज़ लिख देते हैं यहाँ, तो कोण ये बराबर कितना आ गया 90 डिग्री दिखा है ना, इसके सामने की भुजा क्या है 90 डिग्री। अब आप खूब पढ़ना, दिमाग लगाना, मैंने कैसे समझाया, जब आपके बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों 17 मिनट बता दिए हैं मैंने इसमें, क्योंकि दोस्तों ये सवाल है ना आया करता है ज़्यादा, इसलिए। अब चलते हैं दोस्तों, 11वां सवाल कर लिया हमने, अब चलते हैं हम 12वें सवाल की तरफ। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों 11वां सवाल कर लिया, अब 12वें सवाल की तरफ चलते हैं। 11वां सवाल तो हो गया, अब 12वें सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों ये रहा 12वां सवाल। चलिए दोस्तों 12वें सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए कि किस प्रकार का चतुर्भुज है ये। पढ़ते हैं दोस्तों, चलो इसको। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो कोष्टक में है ये बताइए तथा अपने उत्तर का कारण भी दीजिए कि चतुर्भुज कौन सा है, कोई चतुर्भुज है या नहीं है, उसका कारण देखना है हमें। ठीक है दोस्तों, तो इस पहले पॉइंट को देखते हैं, इनसे चतुर्भुज बन रहा है कोई या नहीं बन रहा, मतलब कैसा बन रहा है, कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है या और दूसरा चतुर्भुज है, वो ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले क्वेश्चन को ले लेते हैं हम। तो लिखेंगे यहाँ पर पहले क्वेश्चन क्या लिखें, पहले पॉइंट में लिखेंगे दोस्तों, देखिए पहले को हल करेंगे हम, हल पहले यहाँ लिखेंगे माना P बराबर -1,2 और Q बराबर 1,0 और R बराबर क्या हो जाएगा -1,2 और S बराबर क्या हो जाएगा -3,0। एक चतुर्भुज है, पता नहीं है कैसा चतुर्भुज है, तो रेंडमली एक आकृति बना लेंगे हम और इस पर मानों को दर्शा देंगे। देखिए दोस्तों P के मान कितना है हमारा -1,-2 और Q का मान कितना है 1,0 और R का मान कितना है -1,2 और Q का मान कितना है -3,0। अब देखिए दोस्तों
दूरी सूत्र लगा देंगे, सभी की दूरी निकालेंगे, फिर पता पड़ेगा कैसा चतुर्भुज बन रहा है ये। तो पी क्यू की दूरी और क्यू आर की दूरी और क्यू आर की दूरी और पी क्यू की दूरी। तो देखिए दोस्तों, दूरी सूत्र लगाएंगे, पहले लिख देते हैं हम पी क्यू की दूरी लगाते हैं। पी क्यू की दूरी, इसमें क्या लगा देंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। तो एक बार कारण लिख दीजिए यहाँ, डी बराबर दूरी सूत्र लगाएंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। तो पी क्यूब में दूरी सूत्र लगाएंगे दोस्तों, मैं लगा रहा हूँ, आप लगा लेना, मैं डायरेक्ट लगाना सिखा रहा हूँ। x के अंतरों का वर्ग प्लस y के अंतरों का वर्ग। तो पी क्यूब में दूरी सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 का स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ये आ जाएगा। तो 4 प्लस 4 बराबर कितना आ जाएगा, 8 रूट 8 आ जाएगा। अब इस 8 को ऐसे नहीं लिख सकते हम, 4 गुणा 2 ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो 4 का रूट लगाएंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 का रूट तो लिखेगा ही नहीं, तो 2। तो ये वजह क्या आ जाएगी, पी क्यू वजह आ जाएगी 2 रूट 2। ठीक है दोस्तों, चाहे आप यहाँ पर छोड़ दो तो भी कोई टेंशन नहीं है। अब पी क्यू की लंबाई निकाल लिया, अब क्यू आर की लंबाई निकालेंगे। क्यू आर में भी क्या लगा देंगे दोस्तों, दूरी सूत्र लगा देंगे। तो दूरी सूत्र लगा देते हैं, दूरी सूत्र लगाते हैं इसमें। तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4 प्लस 4 बराबर क्या आ जाएगा, रूट 8 आ जाएगा। इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 4 गुणा 2 लिख सकता हूँ ना। तो 4 का रूट लगाएंगे तो 2 और 2 रूट 2 ये आ जाएगी। अब ऐसे ही क्यू आर की दूरी निकाल लिया। अब सॉरी यार, ये कैसे माना है, पी क्यू आर एस होगा ये। ठीक है दोस्तों, सॉरी जब से मैं गलती कर रहा हूँ, एस होगा ये। ठीक है दोस्तों, तो क्यू आर की दूरी निकाल लिया। अब आर एस आर की दूरी निकाल लेंगे, आर एस की दूरी निकाल लेते हैं। चलिए आर एस की दूरी निकाल लेते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ये गलती होगी दोस्तों, ये क्यू भी मान लिया मैंने, ये क्यू मान लिया, एस मानना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं, सॉरी गलती होगी, माफ़ कर देना। आर एस की दूरी लगाएंगे तो इसमें भी क्या लगा देंगे हम, दूरी सूत्र लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये तो यार माइनस में चलेगा, माइनस प्लस 3 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2 माइनस 0 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो देखिए, माइनस 1 प्लस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 बराबर रूट 8। इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 4 गुणा 2 तो क्या आ जाएगा, रूट 2। इसकी दूरी क्या आ जाएगी, आर एस की दूरी रूट 2। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे यहाँ पी एस में दूरी सूत्र लगाएंगे। पी एस में दूरी सूत्र लगाने पर तो क्या आ जाएगा, -1 प्लस 3 का स्क्वायर बराबर -2 का -0 -2 गुणा 0 का स्क्वायर। तो ये क्या बचेगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो 4 प्लस 4 बराबर क्या आ जाएगा, रूट 8। इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 4 गुणा रूट 2 बराबर क्या आ जाएगा, 2 रूट 2 आंसर। सॉरी, ये आ गया, पी एस की दूरी आ गई। ठीक है दोस्तों, अब इनके विकर्णों को भी निकाल लेंगे हम। क्या निकालेंगे, विकर्णों को निकालेंगे, जब भी तो पता पड़ेगा कैसा चतुर्भुज है। तो विकर्ण को निकालेंगे, तो विकर्ण अब यहाँ लिखेंगे विकर्ण। विकर्ण क्या है, पी आर है और ये क्या है, एस क्यू। तो पी आर की दूरी निकाल लेते हैं, पहले पी आर की दूरी निकालते हैं। तो इसमें भी दूरी सूत्र लगेगा, सब में यार दूरी सूत्र लगेगा इस प्रश्नावली में। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, प्लस का चिन्ह 2 प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो 1 माइनस प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 को कोई मतलब ही नहीं है, 0 पर स्क्वायर करेंगे 0 ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4। ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 16 बराबर 16 का रूट लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, 16 का वर्गमूल क्या आएगा, 4। तो पी आर विकर्ण निकल लिया। अब एस क्यू विकर्ण निकाल लेंगे, एस क्यू विकर्ण। इसमें भी क्या लगा देंगे हम, दूरी सूत्र लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस, ये तो 0 माइनस 0 है, इससे कोई मतलब ही नहीं है, लिखे तो लिख दो, नहीं तो नहीं लिखे। ये भी क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, छोड़ दीजिए। तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 का वर्गमूल निकालेंगे 4। तो देखिए दोस्तों,
अब ये कैसा चतुर्भुज है देखिए यहाँ लिखेंगे, अब क्योंकि चारों भुजा ऐसे लिख दीजिए, दिए गए चतुर्भुज में चारों भुजाओं की लंबाई बराबर है तथा विकर्ण भी बराबर हैं। अतः अब लिखेंगे, अतः PQRS एक वर्ग है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, ये वर्ग है। वर्ग होने की शर्त क्या होती है, चारों भुजाओं की लंबाई बराबर हो, चारों भुजाओं की लंबाई बराबर हो, विकर्ण भी बराबर हो, तो वह क्या होता है, एक वर्ग होता है। ठीक है दोस्तों, पहले यहाँ पर सवाल करके आए, देखिए एक वर्ग का शीर्ष है, देखिए ये रिंग, तो वर्ग होने की शर्त क्या होती है, चारों भुजाओं की लंबाई बराबर आ जानी चाहिए और विकर्ण भी बराबर आ जाना चाहिए, तो वह एक वर्ग होता है। तो देखिए अतः PQRS एक वर्ग है। ठीक है ना, ऐसा चतुर्भुज है ये क्या है, ये एक वर्ग है। ठीक है दोस्तों, लिख दिया, सिद्ध हो गया, ये हो गया। ऐसे लिखाना था इसका यार, बहुत सरल है ये। अब ऐसे ही पता पड़ जाएगा ये वर्ग है, आयत के शीर्ष हैं या किसके शीर्ष हैं, ऐसे पता पड़ जाएगा। अब इस दूसरे को लगा लेंगे। अब देखिए दोस्तों, इस दूसरे को लगा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इधर लिख ले। अब देखिए दोस्तों, ये रहा, ये क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पर उतार लिया है। अब इनसे कौन सी आकृति बन रही है, एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है या आयत बन रहा है या वर्ग बन रहा है, क्या बन रहा है, इन बिंदुओं को लगा कर देखेंगे। ठीक है, कौन सा चतुर्भुज बन रहा है या वर्ग बन रहा है, क्या बन रहा है। तो पहले लिखेंगे हम माना, इसको हल करेंगे। माना A 3,5 और B बिंदु हो जाएगा 3,1, C बिंदु हो जाएगा 0,3 और D मान लेंगे, इसको D मान लेंगे -1,4। एक चतुर्भुज के बिंदु हैं या क्या लिख देंगे, शीर्ष हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रैंडमली एक आकृति बना लेते हैं, क्या बन रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये चलिए आकृति लगा ली। अब इन सभी की दूरी लगा लेंगे और विकर्ण भी लगा लेंगे, तो जब पता पड़ेगा समांतर चतुर्भुज बन रहा है या वर्ग बन रहा है या आयत बन रहा है। ठीक है दोस्तों, आयत को हम जानते हैं, आयत की शर्त क्या होती है, आयत होने की समांतर चतुर्भुज शर्त क्या होती है, वर्ग होने की शर्त क्या होती है, वो जानते ही हैं। आप पकड़ के आए हैं पहले सवालों को। कौन से सवाल किए थे, देखिए जो 6, 7, 8, 9 तो नहीं है, हाँ 9 भी है, वर्ग है या समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब क्या बन रहा है, आयत बन रहा है, मतलब ये सवाल किए थे ना हमने 6 से लेकर 8 तक। 6 और 7 में किए थे, आयत है, वर्ग है या समांतर चतुर्भुज। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे ए बी की लंबाई निकालेंगे और बी सी की लंबाई निकालेंगे और सी डी की लंबाई निकालेंगे और ए डी की लंबाई निकालेंगे। तो देखिए लगाते हैं, पहले ए बी की लंबाई लगाते हैं। इसमें क्या लगा देंगे दोस्तों, दूरी सूत्र लगा देंगे। यहाँ पर लिख दीजिएगा दूरी सूत्र को आप। ठीक है दोस्तों, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। यार सरल है यार, इनमें मन ही नहीं कर रहा मेरा इनको कराने का, पर मैं करा रहा हूँ फिर भी। देखिए ए बी में दूरी सूत्र लगा देंगे, है ना। ए बी में दूरी सूत्र लगाएंगे तो 3 + 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 - 1 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर क्या होगा 36 + 16 बराबर क्या आ जाएगा 52। ठीक है, ए बी की लंबाई कितनी आ गई 52। अब निकाल लेंगे हम बी सी की लंबाई, सभी की लंबाई निकालनी है और विकर्ण भी निकालनी है, जब पता पड़ेगा क्या होना है। तो बी सी में भी दूरी सूत्र लगा देंगे। क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 9 + 4 बराबर क्या आ जाएगा 13। आएगा या नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, 13 आ जाएगा। बी सी की लंबाई निकाल ली। अब सी डी की लंबाई निकाल लेंगे। सी डी की लंबाई निकालेंगे, इसमें भी दूरी सूत्र लगाएंगे, तो लगा दीजिए क्या हो जाएगा 0 +
1 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा प्लस 7 का स्क्वायर और 1 प्लस 49, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, 7 गुणा 7 मतलब 49, तो क्या आ जाएगा रूट 50 आ जाएगा इसका उत्तर। अब डी ए की लंबाई निकाल लेंगे, डी ए की लंबाई निकालेंगे। चलिए दोस्तों, इसमें क्या लगा देंगे, दूर सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 5 प्लस 4 का स्क्वायर, दूर सूत्र लगाया है इसमें भी। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा ये 1 को घटाएंगे तो क्या होगा -2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस 9 का स्क्वायर क्या होगा 81 बराबर क्या आ जाएगा 85 रूट। 85 रूट आ गया। अब इन विकर्णों को निकाल लेंगे। अब क्या निकालेंगे, इन विकर्णों की दूरी निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो विकर्णों की दूरी निकालते हैं, पहले ए सी की दूरी निकालते हैं। ए सी में भी क्या लगा देंगे दोस्तों, दूरी सूत्र लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3 माइनस 5 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये -2 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा 13, रूट क्या आ गया 13। अब डी सी इस विकर्ण की लंबाई निकाल ली और डी बी की लंबाई निकाल लेंगे। डी बी में भी क्या लगा देंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे तो लगाएंगे दोस्तों, देखिए इनमें लगा देंगे दूरी सूत्र लगाएंगे इसमें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए दोस्तों, ये हो जाएगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर ये क्या आ जाएगा 16 प्लस 25, 16 प्लस 25 बराबर क्या आ जाएगा 41। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, इन चारों 6 भुजा की लंबाई निकाल ली है मैंने, विकर्ण भी निकाल लिए हैं और भुजा भी निकाल ली है। देखिए दोस्तों, ए बी भुजा की लंबाई कितनी आई है, देखिए दोस्तों रूट कितनी आई है, ये भी भुजा की लंबाई आई है 52, ये भी भुजा की लंबाई 52 आ गई। और बी सी भुजा की लंबाई कितनी आई है रूट 13 और सी डी भुजा की लंबाई कितनी आई है रूट 50 और डी ए भुजा की लंबाई कितनी आई है रूट 85 और ए सी विकर्ण की लंबाई कितनी आई है रूट 13 और डी बी भुजा की लंबाई कितनी आई है रूट 41। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस आकृति में ना तो आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और ना ही चार भुजाएं बराबर हैं और ना ही विकर्ण बराबर हैं, तो इससे ना समांतर चतुर्भुज बन रहा है, ना वर्ग बन रहा है, ना वर्ग बन रहा है, ना समांतर चतुर्भुज बन रहा है, ना आयत बन रहा, कुछ भी नहीं बन रहा है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए दोस्तों कुछ भी बराबर नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ए बी नोज इक्वल टू डी बी, या अर्थात ऐसे लिख देंगे सभी भुजाएं असमान है इसकी। ठीक है दोस्तों, इससे कुछ बन ही नहीं रहा है, कुछ बन ही नहीं रहा है, कोई चतुर्भुज बन रहा है क्या, कोई नहीं बन रहा, तो डायरेक्ट लिख दीजिए अतः यह चतुर्भुज नहीं है, डायरेक्ट लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों, यह एक चतुर्भुज नहीं है। अगर ये होता पहले था हमारा तो लिख दिया हमने, दिए गए चतुर्भुज चार भुजाओं की लंबाई बराबर तथा विकर्ण भी बराबर है, तो अतः क्योंकि पी क्यू आर एस एक वर्ग है, क्योंकि ये वर्ग की स्थिति है, शर्त है, वर्ग की शर्त है, चार भुजाओं की लंबाई बराबर है और विकर्ण भी बराबर है, तो भाई क्या होता है चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज क्या होता है, ये वर्ग होता है, तो वर्ग लिख दिया हमने। यहाँ पर कोई स्थिति नहीं बन रही, क्या लिखें, ना आयत है ना समांतर चतुर्भुज है, तो ऐसे लिख देंगे अतः यह एक चतुर्भुज नहीं है। ठीक है दोस्तों, हो गए सवाल। अब चलते हैं हम तीसरे सवाल पर, इसको पढ़ते हैं, ये क्या बन रहा है। ठीक है दोस्तों, यह आयत बन रहा है, समांतर चतुर्भुज बन रहा है, वर्ग बन रहा है, चलो इसको देखते हैं। चलिए दोस्तों, वहाँ जगह नहीं थी, यहाँ पर उतार लिया है मैंने। चलिए तो यहाँ लिख लेंगे, माना
ए 4,5 है, बी 7,6, सी 4,3 और डी 1,2। एक चतुर्भुज के शीर्ष हैं। एक चतुर्भुज बना लेंगे हम। ए 4,5, बी 7,6 और सी 4,3, डी क्या हो जाएगा 1,2। चार भुजाओं की लंबाई निकाल के देखते हैं और विकर्णों की लंबाई निकाल के देखते हैं, जब पता पड़ता है क्या बन रहा है ये। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पहले निकालेंगे हम ए बी की दूरी निकालेंगे। ए बी की निकाल लो, डी सी की निकाल लो, किसी की भी निकाल लो। पहले चारों भुजाओं की दूरी निकालनी है, पाना है ना। तो ए बी में क्या लगा देंगे, दूरी सूत्र लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, दूरी सूत्र क्या होता है, एक बार कारण लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिख देना आप, है ना। डी बराबर होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x के अंतरों पर इसको लिख लो पहले, या इसको लिख लो, 7 को लिख लेते हैं पहले, माइनस चिन्ह बीच में होता है तो 4 प्लस का, तो प्लस का लिख दिए, प्लस अब y के मानों को लिख लेते हैं, इसके इनके y के मानों को, तो क्या लिखते हैं 6 माइनस 5। कैलकुलेशन की वजह से लिख देता हूँ मैं, ऐसे लिख दिया 6 माइनस 5। मैं ऐसे भी लिख सकता था इसको 5 यहाँ 5 माइनस 6, तो माइनस 1 में आता, 1 लेना और बढ़ानी पड़ती, इसलिए डायरेक्ट ही घट जाएगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है यार। x निर्देशांक के अंतरों को वर्ग प्लस y निर्देशांक के अंतरों को वर्ग और ऊपर अंडर रूट, ये हो जाता है दूरी सूत्र डायरेक्ट सीधा यार, खत्म। तो देखिए जो 7 अंश से और घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, एक ही होता है, क्या होगा 9 प्लस 1 बराबर 10, क्या आ जाएगा रूट 10। ये भी भुजा की लंबाई 10 आ गई। अब बी सी भुजा की लंबाई निकालेंगे। बी सी भुजा की लंबाई निकालेंगे तो 7 माइनस 4, ये वही दूरी सूत्र लग रहा है, सबन में दूरी सूत्र लगाएगा इनमें, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 3 का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 18। रूट क्या आ गया 18। सी डी की लंबाई निकालेंगे। सी डी में क्या लगा देंगे, दूरी सूत्र लगा देंगे इसमें, तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, माइनस 3 में से 1 घटाएंगे तो माइनस 1 का स्क्वायर। बस लिख दिया है, स्क्वायर करते नहीं है, लिखते नहीं है, पर लिखा जाएगा, कोई बात नहीं। 9 प्लस 1 हो जाएगा, लाइन बढ़ गई ये कब, क्या हो गया रूट 10 आ गया। अब डी ए की लंबाई निकालते हैं। इसमें भी क्या लगा देंगे, दूरी सूत्र लगा देंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यही सूत्र लगेगा इसमें भी। तो क्या हो जाएगा ये 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा रूट 18 आ गया। अब विकर्ण निकाल लेते हैं दोस्तों। पहले विकर्ण निकाल लें, ए सी विकर्ण निकाल लो या डी भी निकाल लो। चलो ए सी निकाल लेते हैं पहले। ए सी में भी क्या लगा देंगे, ए सी विकर्ण में क्या लगा देंगे, दूरी सूत्र लगा देंगे। ठीक है, विकर्ण ए सी की दूरी लगा देंगे। विकर्ण ए सी है ये, दूरी सूत्र लगाएंगे इसमें भी दोस्तों। ठीक है, इसमें भी क्या लगाएंगे हम दूरी सूत्र, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 3, 4 में से 4 घटेगा 0 बचेगा, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 आएगा, कोई मतलब ही नहीं है लिखने से। क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, 4 का क्या होता है 2 होता है, 2 लिख दीजिए रूट। अब लगा लेंगे डी बी की दूरी लगा लेंगे। डी बी की दूरी में क्या लगा देंगे, दूरी सूत्र लगा देंगे। तो दोस्तों देखिए लगाते हैं डी बी में दूरी सूत्र,
और डी बी में दूर सूत्र लगाएंगे। देखिए दोस्तों 7 - 1 का स्क्वायर, 7 - 1 का स्क्वायर प्लस 6 - 2 का स्क्वायर, 6 - 2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 36 प्लस 16 बराबर क्या आ जाएगा 52। ठीक है दोस्तों, डी बी की दूर कितनी आ गई 52। अब देखिए दोस्तों ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो बराबर हों और विकर्ण असमान हो मतलब समान नहीं हो, तो भाई ये क्या होता है समांतर चतुर्भुज होता है। ये शर्त होती है समांतर चतुर्भुज की। तो देखिए दोस्तों ए बी की लंबाई कितनी आई है हमारी, ए बी की लंबाई कितनी आई है, ए बी की लंबाई आई है √10 आई है। और डी सी की लंबाई कितनी आई है, देखिए डी सी कहाँ है हम सी डी या डी सी ये की बात है ना, सी डी लिख दो या डी सी लिख दो ये की बात है। तो इसकी भी लंबाई कितनी आई है √10 आई है या नहीं आई 10 आई है। अब बी सी की लंबाई कितनी आई है, देखिए बी सी की लंबाई आई है दोस्तों 18। ठीक है दोस्तों, और डी ए की लंबाई कितनी आई है, डी ए की लंबाई कितनी आई है 18। देखिए दोस्तों आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, ये भुजा ये भी बराबर डी सी मतलब आमने सामने की भुजा बराबर है, और ये डी बराबर बी सी यानी कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, पर विकर्ण क्या है असमान है। विकर्ण क्या आया है, ये डी सी विकर्ण क्या आया है, ये डी बी विकर्ण क्या आया है √52 आया है, और ये सी विकर्ण आया है 2। ठीक है ना, क्या आया है 2 आया है। तो देखिए दोस्तों ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और विकर्ण असमान हो मतलब बराबर नहीं हो, तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, तो क्या होगा ये कैसा है समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ कारण लिख देंगे और प्रश्न में बोला था देखिए, क्योंकि यहाँ दिए गए चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। ऐसे लिख दीजिए या इस लाइन को नहीं लिख देना है। तो देखिए कैसे बराबर, देखिए ए बी बराबर डी सी आमने सामने की भुजाएं एक तो ये हो गई बराबर और एक ये हो गई, ए डी बराबर बी सी ऐसे और लिख दीजिए और अच्छा रहेगा। भुजाएं बराबर हैं तथा विकर्ण असमान हैं। विकर्ण क्या है, देखिए दोस्तों डी सी डी बी नॉट इक्वल टू ए सी मतलब डी बी और विकर्ण असमान है। ठीक है, इसका ये मतलब होता है ना, विकर्ण असमान है। अतः दिया गया चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है दोस्तों, हो गया ये सवाल। अब देखिए दोस्तों हम कर चुके हैं दोस्तों इस सवाल को, अब चलते हैं हम अगले सवाल को। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब आ जाते हैं हम 13वें सवाल पर। उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 0,4, 4,0 और 2,-2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। देखिए दोस्तों परिमाप को देखते हैं पहले, परिमाप क्या होता है। परिमाप को अंग्रेजी में कहते हैं एरिया या फिर परिमाप कहते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करवा रहा है। तो मान लेंगे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे, मान लेंगे त्रिभुज के शीर्षों को मान लेंगे। माना ए क्या है 0,4 और बी क्या है 4,0 और सी मान लेते हैं 2,-2 त्रिभुज समकोण त्रिभुज के
शीर्ष हैं। तो ए, इसको मान लेंगे ABC त्रिभुज बना लिया एक रेंडमली रफली मान ली। तो इसकी निर्देश संख्या है 1 के 0,4, बी की निर्देश संख्या है 4,0, सी की निर्देश संख्या हो जाएंगे 2 - 2। ये मान लिए हमने निर्देशांक ABC। ठीक है दोस्तों, अब त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का परिमाप का सूत्र क्या होता है? देखिए दोस्तों, त्रिभुज के परिमाप का सूत्र होता है तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, तो AB भुजा का योग प्लस BC भुजा का योग और C ये भुजा का योग। तो तीनों भुजाओं को लगाएंगे तो AB भुजा को लगाएंगे पहले। AB भुजा में क्या लगा देंगे दोस्तों? दूरी सूत्र लगाएंगे। ठीक है, AB भुजा में दूरी सूत्र लगाएंगे, क्या हो जाएगा? 4 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 4 का स्क्वायर। इसमें क्या लगा दिया? दूरी सूत्र लगा दिया, क्योंकि दूरी बराबर D बराबर क्या होती है? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये होती है दूरी सूत्र। ठीक है दोस्तों, दूरी सूत्र लगा दिया है, AB में लगा दिया। तो इसको देखिए, ये क्या होगा? 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा? -4 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 16 प्लस 16 -4 का स्क्वायर खोलेंगे 16 और 4 का स्क्वायर खोलेंगे 16 बराबर क्या हो जाएगा? 32। ठीक है, अब BC भुजा की लंबाई ज्ञात करेंगे। BC भुजाओं में भी क्या लगा देंगे? दूरी सूत्र लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, BC भुजा में क्या लगा देंगे? दूरी सूत्र लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 4 - 2 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा? 0 माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो ये क्या बचेगा? 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? 4 + 4 बराबर क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, बराबर क्या हो जाएगा? 8 अब CA भुजा की लंबाई निकाल लेंगे, इसमें भी दूरी सूत्र लगा देंगे। CA भुजा में दूरी सूत्र लगाएंगे तो देखिए, CA भुजा में दूरी सूत्र लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 - 0 का स्क्वायर प्लस 4 + 2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट है। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 और 6 का स्क्वायर क्या होता है? 6 × 6 करेंगे क्या आ गया? 36, यानी 6 का स्क्वायर 36 बराबर क्या आ जाएगा? 40 ठीक है दोस्तों, तीनों भुजाओं का योग करना है दोस्तों। अब हमें त्रिभुज का परिमाप याद करेंगे। अब त्रिभुज का परिमाप लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं परिमाप। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग। तो देखिए दोस्तों, AB भुजा का योग प्लस BC भुजा का योग प्लस CA भुजा का योग, तीनों भुजा आ गई। तो देखिए दोस्तों, इसको मैंने क्लेरिफाई और नहीं किया, इसको और आगे हल किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता 16 × 2। तो 16 का वर्ग क्या होता है? 16 का जानते हैं हम 4 होता है, और 2 का लिख रहेगा ही नहीं वर्ग, तो वर्गमूल नहीं लिख रहेगा तो 2 रूट। अब इसको ऐसे नहीं लिख सकता मैं, 8 रूट है तो इसको 4 × 2 लिख सकता हूँ ना। तो 4 का वर्ग तो निकाल सकते हैं हम, क्या होगा? 2, और 2 का लिख रहेगा ही नहीं तो क्या आ जाएगा? 2√2। अब जैसे 40 है, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, कैसे लिख सकता हूँ? उसको मैं लिख सकता हूँ 4 × 10। ठीक है दोस्तों, ऐसे नहीं लिख सकता। तो 4 का वर्ग क्या लिख रहेगा? 2, 10 का लिख रहेगा ही नहीं तो 10 रूट। ठीक है दोस्तों, ये आ गई। अब इनको यहाँ भुजाओं को लिख देंगे दोस्तों। ये बी की भुजा कितनी लिख रही है? 4√4। ये पहले मैंने बड़ा नहीं किया था, यहाँ इस पर छोड़ दिया था। अब देखिए कैलकुलेशन प्रॉब्लम आएगी, इसलिए इनको और बड़ा कर दिया है, मतलब और इनका लिखा दिया वर्गमूल। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये भी भुजा की लंबाई कितनी है? आई है 4√4। देखिए लिखेंगे यहाँ 4√2। ये भी भुजा की लंबाई आई है 4√2। BC भुजा की लंबाई कितनी आई है? 2√2 प्लस 2√2 प्लस CA की भुजा की लंबाई कितनी आई है? 2√10। ठीक है दोस्तों,
ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कर लिया। अब इसको आगे हल करेंगे। चलिए दोस्तों यहाँ तक हमने कर लिया, ये यहाँ तक कर लिया है ना। चलिए दोस्तों, अब 2 रूट है, ये भी 2 रूट है, और ये 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6√2 हो जाएगा। इसको नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये 10 रूट है, ये तो समान है, √2 है, ये √2 है, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6√2। इसको और इसको जोड़ा है, ये जुड़ेगा नहीं क्योंकि √10 है, इसके समान नहीं है, तो +2√10 ये हो जाएगा। अब इसमें से क्या है, कॉमन आ रहा है ना, 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे, इसमें भाग देंगे 2 का, इसमें तो कितना बचेगा, कितने पहुँच जाएगा, 2 पहुँच जाएगा, तो 3√2 प्लस ये क्या हो जाएगा 2। देखिए दोस्तों, ये आंसर हो गया हमारा। सॉरी, ये नहीं आएगा 2, क्योंकि 2 का इसमें भाग देंगे तो 1 पहुँच जाएगा, तो ये आएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, ये 2 नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये गलती होगी क्योंकि इनको और इनको जोड़ा तो क्या होगा, 6√2 हो गया प्लस 2√10 हो गया, है ना। और इसमें से कॉमन ले लिया 2, तो 2 का भाग इसमें दिया तो 3 पुत गया, 3√2 बचा, और 2 का भाग इसमें दिया तो 1 पुत गया, 1 को लिखते नहीं है इसलिए ये आ गया √10। ठीक है ना, 2 कोष्टक में 3√2 + 10। ठीक है दोस्तों, ये आंसर आया है। ठीक है, क्या है आंसर, 2 कोष्टक 3√2 + 10, ये आंसर है इसका। क्या आ जाएगा, मात्रक में आएगा। ठीक है दोस्तों, मात्रक में, मात्रक लिख दीजिएगा यहाँ, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों, अब आ जाते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है हमारा, अगला सवाल है हमारा 14वां सवाल है। चलिए दोस्तों, ये रहा सवाल 14वां। ठीक है, निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 सररेखी हैं। सररेखी का मतलब सररेखी का मतलब होता है दोस्तों एक ही लेन पर स्थित, मतलब ये तीनों बिंदु हैं एक ही लेन पर स्थित हैं। जैसे कि कोई रेखा है, ये लेन है, तो ये बिंदु तीन ही एक ही बिंदु पर स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, ये सररेखी हैं, ये कई रेखा पर स्थित हैं या नहीं है। सररेखी का मतलब होता है यहाँ ये इसी रेखा पर हैं, एक ही सीध में, मतलब एक ही सीध में स्थित हैं या नहीं है, ये पता पाना है हमें। तो देखिए दोस्तों, मान लेंगे ये दिया हुआ है, क्या है, एक ही रेखा पर स्थित है या नहीं है, ये पता पाना है हमें। तो देखिए दोस्तों, ये एक ही रेखा पर स्थित है, सररेखी हैं यानी कि स्थित हैं या नहीं है, तो इसको मान लेंगे ये बिंदु, इसको मान लेंगे 1,5, बी मान लेंगे 2,3 और सी मान लेंगे -2,11। सररेखी का मतलब है एक ही रेखा पर स्थित हैं, ये बिंदु हैं या नहीं है, तो इसका कैसे पता पाएंगे हम। चलिए दोस्तों, चलिए इसमें दोस्तों एक चीज़ लगती है दोस्तों, सररेख होने का प्रतिबंध क्या होता है। देखिए, इसको याद रखना है आपको, सररेख होने का प्रतिबंध, बहुत सरल सवाल है दोस्तों, सररेख होने का प्रतिबंध। ठीक है, क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का चिन्ह है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। अगर दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया, हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, अगर 0 आ गया तो कह सकते हैं हम ये सररेखी है। अगर 0 नहीं आया त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यह बिंदु सररेखी नहीं है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए दोस्तों, इसको याद करना ही होगा आपको, 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल ये और होता है 1। ठीक है दोस्तों, सीधा लगाने का, तो त्रिभुज क्षेत्र होता है x1/2 -/3, ठीक है, प्लस x2/3 -/1 प्लस x3/1 -/2। ठीक है दोस्तों, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसमें अगर इन मानों को इसमें रख देंगे, अगर इसका क्षेत्रफल 0 आ गया तो हम कह देंगे ये बिंदु क्या है, एक ही रेखा पर स्थित हैं। अगर 0 नहीं आया तो ये एक ही सीध में स्थित नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखिए दोस्तों, मान रख देंगे इसमें, इसको मान लेंगे, ये क्या होता है, हमेशा एक्स अक्ष होता है, ये भी क्या होता है, हमेशा एक्स अक्ष होता है, ये भी हमेशा क्या होता है, एक्स अक्ष का मान है। तो क्या हो जाएगा, ये पहला बिंदु है तो एक x1 हो जाएगा, ये दूसरा बिंदु है तो x2, ये तीसरा बिंदु है तो x3। ऐसे ये हमेशा क्या है, y का मान है, ये भी क्या है, हमेशा y का मान है, ये भी क्या है, हमेशा
y का मान है, तो ये पहला बिंदु है तो y1, ये क्या हो जाएगा, ऐसे दूसरा बिंदु तो y2, ये क्या हो जाएगा y3। ऐसे इन बिंदुओं को मान लेंगे और इसमें मान रख देंगे इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में। चलिए दोस्तों, 1/2 तो चल ही रहा है ना, 1/2 तो चल ही रहा है और बराबर में क्या है 0। अगर 0 आ गया उत्तर इसका तो सररेख होंगे ये, अगर नहीं आया तो ये सररेख नहीं होंगे। तो चलिए दोस्तों 1/2 और x1 का मान कितना है, x1 का मान कितना है 1 है, तो 1 को हम लिखते नहीं हैं, ठीक है दोस्तों। 1 है, 1 का गुणा इससे करेंगे तो कोई मतलब नहीं, लिख ही नहीं रहे हैं 1 का मान। तो y2 का मान कितना है, देखिए दोस्तों y2 का मान है 3, माइनस चिन्ह लगा दिया। y3 का मान कितना है -1 है, तो माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस x2 का मान कितना है, x2 का मान कितना है 2 और कोष्टक लगा दिया। y3 का मान कितना है -1, माइनस चिन्ह लगा दिया। y1 का मान कितना है 5, इसको कोष्टक लगा दिया। प्लस x3 का मान कितना है x3 का मान कितना है -2, कोष्टक लगा दिया। y1 का मान कितना है 5, माइनस चिन्ह y2 का मान कितना है 3 है, 3 लगा दिया और इस पर बड़ा कोष्टक। तो इसको हल करेंगे दोस्तों, देखिए 1/2, 3 और 1 4, प्लस ये क्या है 2 है, -1 और -5 कितने हो जाएंगे -6, प्लस गुणा ये क्या है -2 है और ये कितना हो जाएगा 5 में से -3 को 5 -3 करेंगे तो कितना बचेगा 2, ठीक है दोस्तों। ये है बराबर 0 चल रहा है। इधर इसका गुणा हो रहा है, इधर इसका भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा 0। देखिए दोस्तों देते हैं, इसको हल कर दें, इधर इसका भाग दे देंगे तो कोष्टक को हटा देते हैं। अब दोस्तों हटा देते हैं कोष्टक को, इधर भाग नहीं देंगे दोस्तों, ये तो 0 लाना है, ठीक है दोस्तों। देखिए अब इसको हल करते हैं, 1/2 तो -6 का गुणा इससे करेंगे तो क्या आएगा -12, प्लस गुणा माइनस आ जाएगा -12, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब इसका गुणा इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा -4, ठीक है दोस्तों, बराबर 0 चल ही रहा है। अब देखिए दोस्तों माइनस गुणा प्लस क्या आ जाएगा माइनस, तो देखिए 1/2 4 -12 -4, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अब इस कोष्टक उठा दीजिए, छोटा कोष्टक लगा दीजिए, है ना। ये क्या आ जाएगा 1/2 बड़ा कोष्टक 4 -12 प्लस गुणा -4, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये क्या है प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये क्या है कट जाएगा। ये प्लस का 4 है तो इसको घटाएंगे, +4 -4 करेंगे तो घटेंगे 0 आएगा, तो क्या बचेगा -12, तो क्या बचेगा 0 गुणा 1/2 गुणा -12, ठीक है दोस्तों। 2 से इसको काटेंगे तो क्या आएगा उत्तर -6। तो देखिए जो कि 0 के बराबर नहीं है, 0 जो कि नॉट इक्वल टू 0, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है 0 नहीं है, -6 आया है, -6 आया है। पर त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या है हम माइनस में नहीं लिखते हैं तो प्लस में क्या लिखेंगे 6, ठीक है दोस्तों। 6 आया है, इसका माइनस में नहीं लिखते हैं, 6 आ गया। अब देखिए दोस्तों यही तो कह रहा था, अब लिखेंगे यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल नॉट इक्वल टू 0। अगर ये इसका मान क्या है 0 आता तो हम कह देते थे कि ये बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं, अतः अब लिखेंगे यहाँ अतः ABC बिंदु सररेखी नहीं है, यही मतलब है इसका। देखो ठीक है दोस्तों, यही मतलब है कि ये सररेखी नहीं है। एक तरीका और है दोस्तों इसको करने का, चलिए उस तरीका को भी बता देता हूँ मैं एक बार। देखिए दोस्तों एक तरीका हो रहा है, अगर दूरी सूत्र से ही हो जाएगा, इस सूत्र को नहीं याद हो रहा है तो इसको याद करना जरूरी है, आगे हरदम यही काम आएगा। उसको सिखा दूंगा कि मैं सरल तरीके से कैसे याद करते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। तो एक तरीका और ये भी है, देखिए दोस्तों एक तरीका कौन सा है मैं बताता हूँ आपको, यार कौन सा तरीका था वो,
हाँ दोस्तों, अगर देखिए एक तरीका और ये ऐसे ज्ञात कर लेना, ए सी बराबर बी सी प्लस ए बी का मान बराबर आ जाए तो ठीक है दोस्तों। ये है ए सी बराबर ए सी का मान जैसे 12 आ गया तो इन दोनों को भी मान कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। जैसे इसका मान ए सी का मान आया 15 तो इसका भी मान कितना आना चाहिए, इन दोनों का भी मान कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। तो अगर ऐसा आ गया तो ये बिंदु क्या हो जाएंगे, सररेखी हो जाएंगे। अगर नहीं आया ऐसा तो ये सररेखी नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये दूरी सूत्र लगा लेना, ये सी में दूरी सूत्र लगा लेना, ए सी का मान निकालना, फिर ये बी का मान निकाल लेना और बी सी का मान निकाल लेना। अगर ऐसे बराबर आ गया तो ये सररेखी होंगे। अगर नहीं आएगा तो ऐसा आएगा ए जी इक्वल टू नोट इक्वल टू, इसका मान अलग आएगा, इन दोनों का मान समान नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, ये एक तरीका ये होता है। ठीक है दोस्तों, उस तरीके से करके भी बता देता हूँ मैं, चाहें तो करके बताता हूँ। चलो मैं इस तरीके से भी करके बताता हूँ सवाल को। चलिए देखिए दोस्तों, ये 15वां सवाल है, 15वें को पीछे करेंगे हम। पहले हम इस तरीके से आपको करके बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये तो है ही है, ये सररेखी है या नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इनके मान को लिख लेते हैं पहले हम। 1,5 2,3 देखिए -2,11। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ए बी की दूरी लगाते हैं पहले हम। ए बी में दूरी सूत्र लगाते हैं। दूसरा तरीका है, ए बी में दूरी सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 5 - 3 का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 1 + 2 का स्क्वायर और वर्ग 5 क्या आएगा, √5 आ जाएगा इसका। अब बी सी की दूरी लगा देंगे, बी सी में भी क्या लगा देंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र लग रहा है इसमें, बी सी में दूरी सूत्र लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 + 2 का स्क्वायर प्लस 3 + 11 का स्क्वायर। देखिए दोस्तों, 4 + 14 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 4 का स्क्वायर तो 16 + 196 क्या आ जाएगा, 2 से 12 रूट। ठीक है दोस्तों, अब ए सी की दूरी लगा देंगे। ए सी में दूरी सूत्र लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + और इसके लगाएंगे 5 + 11 का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 256। ठीक है दोस्तों, बराबर क्या आ जाएगा उत्तर, 265। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर, देखिए दोस्तों, यहाँ पर ए सी नोट इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, इनका मान समान नहीं आया है, अतः यह बिंदु सररेखी नहीं है। ए बी सी सररेखी नहीं है क्योंकि दोस्तों देखिए, समझ लीजिए, अगर इसका मान 4 होता, ए बी का मान 4 होता और इसका भी मान कितना होता, 6 होता, 5 होता, तो 4 और प्लस कितने हो जाते, ए बी का मान देखिए, जोड़ो इसको, ए बी प्लस बी सी का मान को जोड़ो, समझ जाइए आप। ए बी प्लस बी सी का मान, जैसे मान लो ए बी का मान 4 है और बी सी का मान कितना है, 5 है, तो बराबर ए सी। अब इस ए सी की दूरी लगाएंगे तो कितनी आएगी, 9 ही तो आएगी, 4 इसकी है 5 इसकी है, इनको जोड़ के ही तो लग रहेगी ए सी की, तो बराबर ए सी। अब इनका मान आ जाता 9, तो ए सी की भी दूरी कितनी आनी चाहिए थी, 9 ही आनी चाहिए थी। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को जोड़ें, यहाँ पर इन दोनों के मान को जोड़ें, अगर वो इन दोनों के मान को जोड़ें और वो मान इसके बराबर आ जाए तो क्या है, ये सररेखी होते। ठीक है, ऐसा नहीं आया है, इसलिए यह बिंदु क्या है, अतः ए बी सी बिंदु सररेखी नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये होता है ऐसे दूसरा तरीका। अब देखिए दोस्तों, 15वें क्वेश्चन को देखेंगे, 1.1 ज्यामितीय निर्देशांक का लास्ट क्वेश्चन है ये 15वां। ठीक है दोस्तों, इसको देखते हैं। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन करके आए हैं हम दूसरा, शायद दूसरा क्वेश्चन था, ऐसा ही है, सेम टू सेम है। देखिए, एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स, वाई बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हैं। क्या कह रहा है ये, देखिए ये बिंदु है, एक्स और वाई में संबंध ज्ञात करवाना है।
एक्स कोमा वाई बिंदु है। मान लो इस बिंदु को क्या है, ये पी बिंदु है, और इस बिंदु से 3,6 और -3,4 समदूरस्थ हैं, अर्थात समान दूरी पर स्थित हैं। क्या है? समदूरस्थ हैं अर्थात समान दूरी पर स्थित है। इनको मान लेंगे ए और क्या मान लेंगे पी। ये कितने स्थान क्या हो जाएंगे? 3,6 -3,4। ये बता चुका हूँ मैं आपको कि समदूरस्थ का मतलब क्या है, ये दूरी और ये दूरी क्या है, समान है। ठीक है दोस्तों, समदूरस्थ इस पी बिंदु से ये तक की दूरी और पी बिंदु से बी तक की दूरी क्या है, बराबर है। तो पी ए बराबर पी बी, ये क्या है, दिया हुआ है। पी ए बराबर पी बी क्या है, दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है। तो पी ए में और पी बी में क्या लगा देंगे हम, दूरी सूत्र लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, पी ए में दूरी सूत्र लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3 - x का स्क्वायर प्लस 6 - y का स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट बराबर पी बी में दूरी सूत्र लगाएंगे। पी बी में हम दूरी सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 - y का स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट। ठीक है दोस्तों, अब दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। देखिए दोस्तों, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो ये क्या है, रूट है, तो ये क्या है, हट जाएगा। तो ये क्या बच जाएगा, -3x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर बराबर क्या बचेगा, x प्लस 3 प्लस 4 - y का स्क्वायर। ये दोस्तों वर्ग करने पर यह रूट ही हटता है और ये संख्या में इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। दोनों पक्षों का हमने क्या किया, वर्ग किया है, अर्थात तो इसका भी स्क्वायर कर दिया तो रूट हट जाता है, इसका भी स्क्वायर कर दिया तो रूट ही हटता है। ठीक है दोस्तों, मैंने बता चुका हूँ कई बार। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को कैसे हटता है, जैसे 5 रूट है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये रूट से रूट क्या है, रूट गुणा रूट करेंगे तो क्या है, कट जाएगा, क्योंकि रूट का मान होता है 1/2। ठीक है दोस्तों, तो 2 से 2 क्या है, कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से कटता है ये। तो देखिए दोस्तों, इसमें सर्वसम लग रही है ना, ये यार गलत को तब तो याद है कि होगी, a - b का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सर्वसम का लगा देंगे। इसमें तो खोलेंगे तो फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस x का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 3 तो 6x, प्लस इसमें भी यही सर्वसम का लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 36 प्लस y का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ इसमें, कि डायरेक्ट नहीं लगाऊँ। अब तो सीख गए होंगे यार, डायरेक्ट लगवा दो यार, नहीं लगवा रहे तो चलो नहीं लगाते हैं यार डायरेक्ट, भैया यार ना लगवाने तो तुम। तो देखिए फर्स्ट का स्क्वायर हो जाएगा प्लस सेकंड का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 3 गुणा x है ना, ये हो गया। प्लस इसमें भी सर्वसम का लगा देंगे इसको तो क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 6 गुणा y बराबर चिन्ह लगा देंगे। इसमें कौन सी लग जाएगी, a प्लस b का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है दोस्तों, इसमें लगा देंगे तो x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा x गुणा 3। ठीक है दोस्तों, इसमें भी सर्वसम का लग जाएगी, इसमें भी ये सर्वसम का लगेगी इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 4 गुणा y। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो देखिए दोस्तों, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, x का स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, 6x प्लस 36 प्लस y का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 12y बराबर चिन्ह लगा दिया तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6 प्लस 6x हो जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा
ठीक है दोस्तों, प्लस वाई का स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस 8y। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों बराबर चिन्ह लगा रहा है, समान संख्या काट देंगे दोस्तों। एक्स स्क्वायर है यहाँ भी प्लस का एक्स स्क्वायर कट जाएगा। और देखिए क्या है वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर क्या है कट जाएगा। और क्या कट रहा है और कट रहा है 9 से 9 कट जाएगा। क्या बचा माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12y बराबर चिन्ह क्या बचा 6x प्लस 16 माइनस 8y। ठीक है दोस्तों, इधर इनका पक्षांतरण करेंगे तो चिन्ह परिवर्तन हो जाएंगे। देखिए दोस्तों पक्षांतरण कैसे करेंगे माइनस 6x, इसके बगल में इसको लाएंगे तो ये किसका हो जाएगा माइनस का 6x प्लस 36 है 36 लिख दिया। इधर ये 16 है प्लस का तो ये किसका हो जाएगा माइनस का। ये अब लिख दिया 12y लिख दिया। देखिए दोस्तों 12y लिख दिया ये 12y लिख दिया तो ये किधर इधर क्या है माइनस का है तो इधर का आकर किसका हो जाएगा प्लस का। तो 8y बराबर 0 माइनस 6x कितने हो जाएंगे माइनस 12x। अब इसमें से इसको घटाएंगे 36 में से माइनस 16 करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 20। और इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का आ जाएगा 4y माइनस 12y प्लस 8y करेंगे तो 4y बराबर 0। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए दोस्तों इस 20 को इधर ले जाएंगे क्योंकि हमने x और y में क्या करना है संबंध ज्ञात करना है, तो 20 को इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये प्लस का तो ये किसका हो जाएगा माइनस का। तो माइनस 12x क्या बचा 4y और इसको इधर ले गए तो ये किसका हो गया माइनस 20 माइनस का हो गया। अब इसमें देखिए दोस्तों 4 कॉमन आ रहा है तो 4 कॉमन ले लेंगे तो इसमें भाग इसमें देंगे तो क्या बचेगा ये माइनस 4 कॉमन आएगा, माइनस के दोनों तो माइनस 4 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा माइनस को भाग इसमें देंगे तो माइनस कट जाएगा तो क्या बचेगा 3x माइनस क्या बचेगा यहाँ इसमें भाग इसका देंगे माइनस कट जाएगा तो क्या बचेगा y माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ये भी ऐसे ही होगा माइनस गुणा माइनस प्लस। 4 का भाग 12 में दिया तो क्या बचा 3x बराबर क्या बचा माइनस 20। ठीक है दोस्तों, इधर इसका गुणा हो रहा है तो इधर इसका भाग दे देंगे तो क्या बचेगा 3x प्लस y बराबर इसका माइनस 20 भाग दे देंगे माइनस 4 का तो माइनस से माइनस क्या है कट जाएगा बराबर क्या बचेगा इससे 4 का भाग इसमें देंगे तो 5 बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या बचेगा 3xy बराबर 5। ये आ गया दोस्तों x और y में क्या है संबंध। ठीक है दोस्तों, अब लिखेंगे यहाँ अतः x और y में अभीष्ट संबंध क्या आएगा 3x प्लस y बराबर 5। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, अब 8वां लेक्चर देख लिया। अब 9वें लेक्चर में इसको शुरू करेंगे। देखिए दोस्तों 1.2 ज्यामितीय निर्देशांक के सवालों को सही करेंगे, मध्य बिंदु सूत्र को सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, मध्य बिंदु सूत्र जो भी सूत्र हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हैं। 1.2 को 8वें लेक्चर में शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए जब तक के लिए राम राम सभी को।